हेलो, हम पंकज सर गोल क्रैक क्लासेज पे आपका स्वागत है। कल के आगे की वीडियो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, यानी 12 क्लास के फिजिक्स के चैप्टर 1 के आगे की बार आके देखते हैं। चलिए यहाँ को खोलते हैं। ये अपना अपना ही समझो इसको भी। तू कहाँ है मेरे भाई? तो कहेगा यहाँ है सर। ये बोलेगा, क्या करेगा? बोलेगा अला। कहिएगा कहाँ हो तुम? बोलेगा मैं यहाँ हूँ। देख लो 25 से कल रोके थे हम लोग, 25 पे आके कह रहा है कि मैं यहाँ। तो आते हैं, इसको आगे देखते हैं। डियर स्टूडेंट, 26 नंबर से आई मीन से डैट किसी भी आप लोग बहुत सारे देखे होंगे मॉडल सेट में या बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में चोरकट सब कुल किताब लिखता है या गलती गलती आंसर लिखता है और कहेगा पब्लिकेशन वाला है। इसका उन लोग का दोष नहीं है। एक के सब्जेक्ट के मास्टर से ना सब सब्जेक्ट में लिखवा लेता है। तो अब कहता ना ब्रिलियंट बोल जा, गलती लिख दे और कुछ। देखिए, चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश है? वाह, अदिश है। पूछेंगे ए आवेश तो कैसा राशि है? बोलेगा अदिश राशि है सर। धारिता अदिश राशि है सर। विभव अदिश राशि है। चोरकट संतुल लोग तीनों अदिश है एकदम सर। तो सभी मार देंगे। तो लोग तीनों अदिश है तो लो सभी अदिश। चलिए आगे देखते हैं। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। 20 बार पूछ दे और ये 2-3 बार बतैले हैं। देखो कौ बार पूछ ले बा। यहाँ पे 2022 में पूछा। ओ तेरी के देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता के 5 बार हम लिखवा चुके सूत्र। यहाँ पे F/Q। तो E बराबर हम क्या बोले? विद्युत क्षेत्र किसी एकांक धनात्मक परिचणावेश पर होता है। इसके कारण लगने वाले आपके आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो E बराबर F/E। तो यहाँ पे हमारा F/Q यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज ए राइट आंसर बी। अब आके देखते हैं बी। वाह, क्वेश्चन छूट रही है 28। बोलता है कि आवेश का पृष्ठ का दो बार बताया ना पीछे। देखो फिर पूछा है 2022 में घुस गया। यानी हम क्या बोलते हैं, यह देखो पूछने के तरीका लेकिन अलग अलग है। उसमें हिंदी में लिखा था, इसमें संकेत दे दिया है। संकेत दिया है। पृष्ठीय घनत्व का सूचित करते हैं सिग्मा से। का से? सिग्मा से। ये 6 है ना, 6 के पटक दो, एक बन जाएगा सिग्मा। ये 6 पटक दो, सिग्मा हो गया। इसको सिग्मा पढ़ेंगे। तो सिग्मा बराबर होता है, आपको बताए हैं कि पृष्ठ है तो बटा में क्षेत्रफल रहेगा। रैखिक आवेश है तो बटा में एल रहेगा। आयतन आवेश है तो बटा में भी रहेगा। अपना क्षेत्रफल यहाँ पे है। आंसर नंबर ए, दिस इज ए राइट आंसर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कूलम के नियम का सदिश रूप लिखे। ओ, सदिश रूप तुमको चाहिए। सूत्र जो है बस सूत्र में आर वेक्टर लगा दो, कोई चिंता की बात नहीं। अपन का F बराबर यह सूत्र होगा। सब लोल है। हाइयो देख लो, उहे चीजवा दे दिया है, कोनो अंतर नहीं। बस मॉड में डाल दिए। आपको मैंने बताया है 50 बार कि जब भी मॉड में लिखे तो अंग्रेजी अक्षर के ऊपर तीर का निशान रहेगा। अगर मॉड हट जाएगा तो अंग्रेजी अक्षर से ऊपर तीर का निशान भी हट जाएगा। बस उहे बतिया यहाँ पे कर दिया, बुलवाया है। यह दोनों आंसर सही हो सकता है, या उन लोग को छापने नहीं है। क्वेश्चन बैंक लिखने में यह गलती किया है। क्वेश्चन में गलती नहीं होगा, पेपर में अगर आप लोग देखेंगे ना, पेपर में गलती नहीं होगा। आगे की ओर देखते हैं। अगला बोलता है कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही। केमिस्ट्री पढ़ो चाहे फिजिक्स पढ़ो चाहे 9वां पढ़ो चाहे 10वां, हर बार बताया गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखते रहो। अंगुरी एने वाले नाले जाओ कमेंट की ओर। देखो वीडियो देखो,
रोरो मुनो सब अंगुरी नियो नहीं सही रहते ही। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कि विद्युत विद्युत तीव्रता का SI मात्रक होगा। विद्युत तीव्रता, तीव्रता बोले चाहे विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोले, बात एक ही है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को E से निरूपित करते हैं। E बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट? E बराबर होता है आपका F बटा में Q, F बटा में Q। तो F का न्यूटन और बटा में कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। दिस इज ए राइट आंसर। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल लें यहाँ पे। आगे की ओर देखते हैं। अजय बाबू कहाँ जा रहा है? उतना दिखाई दे रहा है? देखिए आगे अगला क्वेश्चन बोलता है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक बताएं। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्टमीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वोल्टमीटर। याद रखें, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्टमीटर होता है। कहता है किसी गोले के पृष्ठ के अंदर प्लस Q आवेश है, यानी रख दिया गया है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या है? आप लोग को पढ़ाया गया है भाई कि Q बराबर क्या हो जाई? Q बराबर पढ़ाया है भाई, Q बराबर यहाँ पे पढ़ाया गया है कि यानी Q गुणे 1/ε0 गुना होता है। गॉस ने इस नियम को दिया था। गॉस बराबर, सॉरी Q नहीं, यहाँ पे हम बोलते हैं यानी फ्लक्स को फाई बराबर यहाँ पे Q/ε0 हो जाई। कहाँ जहाँ दिखाई वही टिक माराई। कोई दिक्कत वाली बात हो जाई तो कमेंट में कहाई। आगे देखेंगे, यहाँ पे चालक पदार्थ से बने असीमित यानी आवेशित यानी पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होगा। कह रहा है कि किसी चादर पे स्थित, आप लोग को पढ़ाया गया है चादर पे किसी स्थित के लिए यहाँ पे कि सिग्मा बटा में 2ε0 कब? जब यानी असीमित रहेगा। असीमित के लिए पढ़ाया गया है कि सिग्मा बटा में 2ε0 होता है। वहां पे पढ़ाया गया होगा, नोट्स उतार के देखिएगा कि एगो सरफेस रिलेशन एगो फाई बराबर पढ़ाया होगा। फाई इक्वल टू समीकरण 1 समीकरण 2 करके घटा दिया जाता है Q बटा में यानी सिग्मा बटा में 2ε0। दिस इज ए राइट आंसर। आगे देखते हैं, यहाँ पे बोलता है किसी आवेशित खोखले गोले के चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान होता है। बोला चालक के भीतर आवेश नहीं रहता है, तो जब आवेश नहीं रहेगा तब हमारा होगा मान शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आते हैं और देखते हैं। वाह, दिस इज ए क्वेश्चन। जगह बनाओ। बनाने के लिए देखिए ध्यान से, यदि गोले पर यानी आवेश 10 कूलम हो तो इस सतह पर फ्लक्स का मान क्या होगा? देखिए भाई जी, हमें फ्लक्स का मान चाहिए। फ्लक्स बराबर होता है फाई बराबर, यहाँ से लाते हैं फ्लक्स मतलब कि फाई बराबर होता है Q फाई बराबर, इसे हम बोलते हैं फाई इक्वल टू यानी Q बटा में ε0 हो जाता है। ε0 हो जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे इस सूत्र को रखना है। अपन के पास केवल Q का मान दिया है, ε0 का मान पता नहीं। देखिए 1/4 पाई ε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। तो 1/ε0 का सूत्र क्या हो जाएगा? 4 पाई गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9। तो फाई बराबर Q बाई ε0। तो Q का मान 10 के यानी ये दिया है 10 माइक्रो कूलम।
तो माइक्रो कूलम की ये दिया तो 10 के पावर -6 और यहाँ पे एक बातें और जान लें, गुणे 1/ε0, 1/ε0 का मान दिया है फाई बराबर 10 गुणे 10 के पावर -6 गुणे 9 चौक के 36, 36 पाई गुणे 10 के पावर 9, 6 गो 9 गो कट जाएगा और एगो और कट गया यहाँ से, तो 6 गो में यानी 9 गो पूरा पूरा था, 9 गो में यहाँ पे 6 गो कटा, बचा 3 गो और यहाँ से आपका एगो कट गया, तो ई बच गया आपका यानी 2 गो, यानी 10 के पावर 2, तो यहाँ पे बचेगा 36 गुणे 10 के पावर, कहाँ आंसर है 10 के पावर 4 के पदों में दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 के पावर 9 तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 चौक के 36 पाई, यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम दिया है, 10 के पावर -6, एक कट गया 5 गो कटेगा तो 4 गो बचेगा, तो यहाँ पे 5 गो है, 5 गो कटेगा, 10 के पावर 9 है तो पाई के साथ पाई और 10 के गुणे 10 के पावर 4 बच जाएगा। कैसे 4 गो बच गया, एक यहाँ से कट गया तो ये 6 गो था तो 5 गो हो गया और 9 गो हई वाला है तो 9 गो में 5 गो घटेगा, क गो बचेगा 4 गो बचेगा, तो दिस इज ए राइट आंसर 36 पाई गुणे 10 के पावर 4 और इसका एसआई मात्रक भी होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, कब जब बटा में रहेगा तब। अब देखिए ध्यान से, अगला बोलता है पारा वैद्युतांक का मात्रक होता है। डियर स्टूडेंट, पारा वैद्युतांक माने एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का मान पूछा है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, मात्रक पूछा है मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए कूलम स्क्वायर प्रति के मतलब होता है बटा में और मीटर स्क्वायर, इसका मतलब कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -1। इस प्रकार से दिस इज ए राइट आंसर, डी हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत हो तो बताएं, कोई दिक्कत हो तो आके बोले। वायु में बोलता है, वायु में स्थिर आपके स्थिर यानी स्थिर इकाई धन यानी धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान यानी Q गुणे 1/ε0 होता है, तो हम बोलेंगे 1/ε0, 1/ε0 को ऊपर ले जाएंगे 10 यानी -1 हो जाएगा। दिस इज ए राइट आंसर, यह हो जाएगा। यह 2023 का पूछा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूरे 2023 के पूछे हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे अगला है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, क्या कहते हैं, बल को क्या कहते हैं। बबुआ तू ही बता जाओ कि प्रति इकाई पर, प्रति इकाई माने एकांक धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र, कोई दिक्कत आने वाली, बहुत मजा आएगा। यानी जब हम लोग पढ़ जाएंगे बहुत मजा आएगा, पूरे पूरे क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ से अब उनका नीचे से ऊपर नहीं जा रहा है, यह क्वेश्चन से दिखाई देगा। अगला तक यहाँ तक हो गया है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आवेश का परिकरण यानी दर्शाता है, आवेश के परिमाण क्या दर्शाता है। बोलता है कि आवेश के परिमाण क्या दिखाता है। आवेश के जो परिमाण होता है, यह परिमाण आवेश के यानी कण पर न्यूनतम मान को दिखाता है, उसके यानी अनुमान दिखाता है। अनुमान क्या लगा रहे हैं, यह आपका परिमाण जो होता है यह न्यूनतम अनुमेय आवेश होता है, यानी न्यूनतम मान होता है। सिंपल भाषा में बोले तो कि न्यूनतम मान को दिखाता है। इस प्रकार से आप याद रखें कि आवेश का परिमाणकरण आपका न्यूनतम मान को दिखाता है आवेश के। अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से यानी जानकारी प्राप्त होती है।
विद्युत रेखाओं से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो विद्युत रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। क्या जानकारी प्राप्त होती है भैया? विद्युत रेखाओं से जानकारी प्राप्त, विद्युत शक्ति का, विद्युत दिशा का, यानी इन प्राकृतिक, इनमें से सभी सबका जानकारी प्राप्त होता है। दिशा भी पता चलता है, जितना ही क्षेत्र ज्यादा, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जितना ही ज्यादा रहेंगे, शक्ति का मान उतना ही अधिक हो जाएगा, शक्ति का मान उतना ही अधिक हो जाएगा। और वह किधर से किधर की ओर जा रहा है तो उसके प्रकृति को भी दर्शाता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। वाह, तू भी आज आ गया। इसका भी टाइम आज ही था। चलो इसको भी देखिए लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। चलो, कहता है कि दो आवेशों के बीच विद्युत बल, यानी दो आवेशों के बीच विद्युत बल आपके एक विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात को ज्ञात करना है। देखिए, विद्युत बल को हम बोलते हैं, जो विद्युत बल होता है उस विद्युत बल को हम लोग बोलते हैं F यानी E माने इलेक्ट्रॉन फोर्स होता है, अब बटा में F और G माने गुरुत्व बल। विद्युत बल का सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, E का स्क्वायर बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी K इंटू E का स्क्वायर और बाटा में G इसका होते हैं, यानी इसके भी बाटा में R स्क्वायर होता है। क्या होता है? R स्क्वायर। तो यहाँ पे बनेगा K इंटू E के पावर 2 बाटा में R स्क्वायर पूरे के बाटा में, यहाँ पे बनेगा G इंटू M स्क्वायर बाटा में R स्क्वायर। तो यह आपका R से R क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखिए, पहला गुणे ई गुणे ए होता है, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा होता है। चलिए, ई कट गया। अब आगे की ओर देखते हैं। एफ के पावर यानी एफ ई विद्युत बल इसको बोलते हैं, और यह गुरुत्व बल कहते हैं। यह के का मान होता है, के माने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात की जा रही है, यानी के बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात की जा रही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात की जा रही है, तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है यहाँ पे। तो इसका मान होगा 9 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो 1/4 पाई, जैसे कि कहने का मतलब यहाँ समझे कि जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 हो सकता है, 9 गुणे 10 के पावर यानी 9, तो हमारा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 के पावर -9 हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे हम ला देंगे 1/9 गुणा के 6 10 के पावर 9 गुणे इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -19 पूरा बटा में। जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 के पावर यानी 10 के पावर -31 होता है केजी का होल स्क्वायर। पूरा कटाएंगे तो लगभग 4.32 कुछ आएगा, गुणे 10 के पावर के रूप में 39 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 39 नहीं आएगा, 42 आएगा। गुणे 10 के पावर 42 होता है। तो आपका दिस इज ए राइट आंसर, यह होगा 10 के पावर 42 हुआ। कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर से के सहायता से करके देख सकते हैं, वही आपका आ जाएगा। आगे की ओर देखते हैं। कह रहा है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कौन दिया था? ये चोरकट ना तो ओम दिया है, ये सब चोरकटे समझो। देखो, इसको बड़ा कर देते हैं। वाह, ध्यान से देखेंगे
देखिए यहाँ पे अब नीचे वाला दिखाई दे रहा है सर? जी सर। आगे देखिए, हम लोग के मस्ती से पढ़ते हैं, मस्ती से पढ़ाते हैं। दिन भर अपन का काम ही है, अगर सीरियस पढ़ा देना तो दिमाग हिलने से हिल जाएगा। इसलिए दिन भर इस बैच में सबके साथ हंसते बोलते रहो, पढ़ते रहो, हंसते बोलते रहो, पढ़ते रहो। ऐसे ही पढ़ाई होता है, पढ़ने की कोई टाइम नहीं होता। जब टाइम मिले तब पढ़ जाओ, जब टाइम मिले तब पढ़ो। तो अब ना कबारेंगे जिला टॉप, बिहार टॉप, रोहतास जिला को कबारेगा। तो ध्यान से सीखेंगे। यहाँ पे बोलता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। नियम को क्या कहा जाता है? तो नियम को कूलॉम का नियम कहा जाता है। दो विद्युत आवेशों के बीच जो नियंत्रित, एम्पियर कहा था, ये तो अपने चौपट था, विद्युत धारा के बारे में बोला था। ओम कहा था, ये तो बल के बारे में बोला था। फैराडे कहा था, नहीं 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 नहीं, ये तो प्रेरण के बारे में बोला था। आवेश के बारे में, यानी विद्युत आवेशों के बीच बल लगने के बारे में कौन बोलता है? कूलॉम चौपट बोला था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, आप देख लीजिए। कहता है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसका यानी वैद्युत यानी स्थित ऊर्जा का मान, देखिए दूरी बढ़ाई जाती है तो डिपेंड करता है उसकी प्रकृति कैसा है, प्रकृति पे डिपेंड करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक शो नहीं कर रहा है कि प्लस में है कि माइनस में है, यह बता ही नहीं रहा है कि प्लस प्लस के बीच है, माइनस माइनस के बीच है या प्लस माइनस के बीच है। इसलिए हम आंसर को मारेंगे कि घट सकती है या बढ़ सकती है, दोनों हो सकता है, कोई भी यहाँ पर मार ले, यानी घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। ये दोनों मारना उचित नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया है। तो ध्यान से समझे, यह आपका पूरे चैप्टर 1 का पूछा हुआ सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है। पूरे क्वेश्चन हम पढ़ा दिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में आके देखें, कमेंट बॉक्स में बोलें, आपका समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी क्वेश्चन पे डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर जी इस क्वेश्चन को फिर से बता दीजिए, फिर से उसको अगला वीडियो में हम बता देंगे। और कमेंट में अगर समझ में आती है तो कमेंट में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके साथ साथ एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें। पूरे बिहार बोर्ड के सिलेबस पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, पूरे चैनल पढ़ाया जाएगा। अगर पूरे कोर्स सिलेबस पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत हो तो यहाँ पे आप लोग इस नंबर पे भी बोल सकते हैं 62 आप अगर ग्रुप में नहीं है, ऐड होना चाहते हैं, ग्रुप में पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस नंबर पे एक बार मैसेज करें, अपने जिला का नाम या राज्य का नाम बताएं और नाम बताएं। उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हर राज्य के हिसाब से ग्रुप बनाया गया है, उस राज्य के हिसाब में आपको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे आगे की ओर हम आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो इस नंबर के साथ जुड़े। एक बात और आवश्यक चीज बता देना चाहते हैं कि कल से याद रखें, कल से दीर्घ उत्तरीय एक चैप्टर नंबर 1 का चलेगा। कल से चैप्टर 1 का दीर्घ उत्तरीय चलेगा। जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है वो भी चलेगा, और जो नहीं पूछा हुआ है लगता है कि आएगा तो वो भी चलेगा, यानी दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन चलेगा। हम पंकज सर आज के लिए इतना ही। आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, चमचमाते रहें, जगते रहें।